नमस्कार, मैं विनीत सरांसरी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम माहिम के एसएल रहेजा हॉस्पिटल के नजदीक की झोपड़पट्टी के अंदर मौजूद है। और मौजूद इसलिए है कि 4 दिन पहले इसी जगह के ऊपर एक महिला को मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया। लेकिन ये आज पूरी जो कम्युनिटी है यहाँ पर खड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ कि इश्यू असल में क्या था। वो इश्यू ये था कि इस गली के अंदर जो ये पानी की पाइपलाइन जा रही है, देख सकते हैं कि ये मीटर लगी हुई लाइनें हैं और ये पूरी मीटर की लाइनें जो है अंदर जाती है। तरीके से पानी की मीटर की लाइनें हैं और पानी से पीड़ित लोग जो है वो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित है। प्रयास करेंगे कि आज ये इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ की क्यों जमा हुई है। बहन जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह है जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पानी के वजह से। क्या पानी के लिए? पानी आया, ताहिर भाई ने लाए थे, नल ने काट दिए। किसने काट दिया? तहसीम ने। कौन तहसीम? सोहेल की बेटी। बोलिए आप। हाँ, सोहेल की बेटी। वो नल काटा था, बार बार आता, नल काटा था, पुलिस वाला को लेके आते हैं। हम लोग तो काम पे जाती है, सब घर पे रहता बच्चा लोग और वो आके नल काट के जाता और ये सबको लड़ाई झगड़ा करता। हमारा साथ भी झगड़ा हुआ, हमारा घर भी कब्जा करके बैठा है। 2006 में जब वो रूम तोड़ा था ऊपर वाला, तो तभी हमारा हस्बैंड गुजर गया था। तो मैं भाड़ा रूम पे आई थी, तो वो मोहल्ला वाला सब जानता है जो रूम मेरा ही है। हाँ, तो वो मेरा रूम कब्जा करके वो बैठी है। वो माद्रासा वो मौलाना को बेचा, दलील नकली का पेपर निकाल के। नहीं, जब आपका रूम बेचा गया, कब्जा किया गया, तो आपने पुलिस कंप्लेंट किया था? कंप्लेंट किया, बहुत लोग भी आया था, सब कुछ आया था। तो अभी इधर मोड़े साहब का ड्यूटी था ये चौकी में, उधर कोयल साहब का ड्यूटी था, लेकिन मेरा एनसी कोई नहीं लेता था। वो लोग आता, उसके घर पे घुसता, उसका 2 बेटी था, उसको बीवी था, बैठता उठता बात करता, निकल जाता, बोलता आपको इतना पैसा लगेगा। मैं बोला पैसा क्यों दूं? जिस तरह से महिलाएं बात कर रही है कि पानी को लेकर के मामला है, आप बताइए कि पानी का क्या मामला? मीटर तो मैंने देखा है कि मीटर लगा हुआ पानी है, तो फिर मामला क्या है? पानी का ये मामला है ताकि पब्लिक को पानी मिल रहा है ना, वो मीटर का ही पानी है। लेकिन उनको क्या लगता है कि हमको पैसे का लालच लगा है, उसको ऐसा लग रहा है कि पैसा ले रहे। हमारे से आज तक ताहिर भाई ने 1 रुपया लिया नहीं है। हम लोग को ताहिर भाई ने पानी जो दिया है वो हम लोग को फ्री में है और वो मीटर का ही है। वो लेडीज ने जो नल काटा गया है वो नल नहीं काटना चाहिए। पब्लिक कहाँ जाएगी पानी के लिए? औरत लोग कहाँ जाएगी पानी के लिए? और वो औरत कभी भी देखो तो किसी के भी बीच में झगड़े में जाती है, क्यों जाती है? अरे लेकिन जिस तरीके से महिला बता रही है कि औरत ने नल काटा, नल तो काटा, ठीक है, वो तो म्युनिसिपालिटी ने काटा, मगर तुमने इसके बदले में उस औरत को बेतहाशा मारा। आखिर क्यों मारा तुमने? लेकिन वो टाइम में सब लोग थोड़ी रहते हैं सर, सब लोग तो नहीं रहते, अपना अपना घर में तो रहता है, लेकिन इधर झगड़ा होता है थोड़ी मालूम पड़ता है। लेकिन इतना दिन से हम लोग पानी के लिए इतना तड़पा रहा था, लेकिन ताहिर भाई ने नल दिया, लेकिन हम लोग को कभी पैसा नहीं मांगा। लेकिन ये अभी नल आया तो क्यों, काहे के लिए? अपना आपस में कुछ भी होगा तो बात कर सकते हैं ना, सब पब्लिक मिला के। लेकिन ऐसा झगड़ा करके नल काटने से अच्छा बात होता है? 100 लोग पानी पीते हैं, लेकिन हम लोग को एक कांडा के लिए किधर किधर गली गली घूम के एक कांडा लेके आता था। लेकिन इसका वजह क्या है? मतलब वजह तो सबको बोलना चाहिए ना, लेकिन आपस में कुछ भी होगा तो सब लोग 4 लोग को बिठा के बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सब लोग तो घर में नहीं रहता, काम पे जाता है। लेकिन इधर क्या होता है, जब होने का बाद में ही मालूम पड़ता है ना। नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि हम घर में नहीं रहता है, हम बाहर जाता है। लेकिन जब झगड़ा हो रहा था तो 100 औरतें तो वहाँ पर जमा थी। लेकिन 100 औरत नहीं जमा होएगा, 100 औरत जमा होएगा तो बोलेगा ना, उसको भी छोड़ाएगा, इसको भी छोड़ाएगा। लेकिन 100 लोग रहेगा तो थोड़ी ऐसा कोई आपस में उधर रोड पे भी कोई भी झगड़ा करेगा तो अपन छुड़ाता है कि नहीं? अगर कोई लोग नहीं होगा आपस में, वो लोग इधर खड़ा रह के झगड़ा किया होगा, किसको मालूम पड़ता? बाद में झगड़ा होगा तो फिर सबको बुलाया तो हम लोग आया, तभी वो टाइम में कोई भी नहीं था। चलिए, जिस तरीके से महिलाएं बता रही है कि एक लेडी है, पता नहीं लेडी है या लेडी डॉन है, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन वो पानी कटवा रही है, वो लोगों के घर कब्जा कर रही है। एक महिला यहाँ पर बड़ी बंच लेकर के खड़ी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या है ये मामला? बंच ये जेंट्स के ऊपर कार्रवाई किया गया हुआ है, ये हर एक जेंट्स के ऊपर कार्रवाई हुआ है और वो लेडी जेंट्स के ऊपर ही कार्रवाई करती है। इसमें ऐसे वो करने का आदत हो गई है, ये सब कार्रवाई लड़की जेंट्स के ऊपर ही करती है। जिस तरह से ये महिला बंच लेकर के खड़ी है,
376 के 6 मामले दर्ज है माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर। ये बड़ी गंभीर बात है कि हर महीने में 376 का मतलब होता है एक महिला के साथ छेड़छाड़ या उसके साथ कुछ गलत कार्य। अब ये 6 जो पंच बता रहा है कि 376 के 6 आरोपी उस महिला ने बनाए हैं। अब ये क्या प्रोफेशनल 376 है या अनप्रोफेशनल है मुझे तो नहीं मालूम है। और आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम हुई? हमारा नल जो है ना लीगल है, गली बन रही थी तो इसलिए हम लोग मीटर निकाल दिए थे। तो मीटर निकालने के बाद में ये आई, हम लोग का नल कटा दी। 5 दिन हम लोग तकलीफ में थे। फिर हम लोग ताहिर को खबर करे तो ताहिर आके बेचारा पैसा खर्चा करके उसको ज्वाइन कराया। मीटर वीटर सब था तो हम लोग का लगाया उसने। फिर ये दोबारा फिर आई कटवाने के लिए नल, तो उसको समझाने के लिए ताहिर आए। यहाँ पे बीएमसी वाले भी सब खड़े थे, वो समझाने के लिए आए। तो वो क्या करे, डायरेक्ट ताहिर का कॉलर पकड़ के ना अपने ऊपर गिरा ली, नीचे गिरा के और मारपीट शुरू कर दी। और उसने अपने आप वो लेके आई थी, खुद लेके। उसका भाई आया था, बाप आया था, वो आई थी। वो पूरी प्लान के साथ में आई थी। और कौन कौन आदमी को लाई थी पता नहीं। वही आदमी लोग ने उसको मारे, उसको कोई ने नहीं मारा। नहीं, लेकिन आप कह रही हो कि जब ये झगड़ा हुआ तो वो महिला ने ताहिर भाई को गिरा दिया, बाल पकड़ के गिरा दिया, लेकिन ताहिर भाई तो आरोपी बन गया 326 का। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आपने ताहिर भाई को क्यों नहीं बचाया? अरे बचाए, हम लोग चौकी तक गए लेकिन हमारा कोई सुना नहीं। अब वो खराब लेडीज है, वो इधर उधर फालतूगिरी करती, तो हम लोग फालतू थोड़ी ना है। अब हमारी उम्र इतनी हो गई तो हम थोड़ी जाएंगे फालतू। हम लोग गए थे चौकी तक ताहिर भाई को बचाने के लिए, लेकिन वो पहले से जो अपना हाथ पैर सब तोड़ ताड़ के शीशे से अपना फाड़ फूड़ के सब जाके खुद एडमिट हो गई थी और केस बनाई ताहिर भाई के ऊपर। उसका नाम है तहसीन शेख। और यहाँ से जाके बांद्रा में जाके उसने जो है वीडियो बना के उसने डाली उसके ऊपर। हाँ, अगर तू सच्ची थी तो तेरे को यहीं आके वीडियो बनाना चाहिए था ना। तो क्यों यहाँ से वीडियो नहीं बना के तू बांद्रा में जाके वीडियो बनाई? हाँ, अरे लेकिन ठीक है, बांद्रा में बनाया, अमेरिका में बनाया, उसने अपनी तकलीफ मीडिया के सामने रखी, लेकिन वो एक गर्भवती महिला थी, पेट से थी। तो आपको कुछ नहीं थी, सब झूठ बातें, सब झूठ बातें, कुछ भी नहीं है। 4 दिन से आके वो ताहिर को गाली बक रही थी। एक आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? वो बेचारा हम लोग को नल दिया है, उसके बाद में जो है कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं लिया हम लोग से। फ्री में पानी दिया सबको फ्री में पानी दिया उसने। हाँ, नल काटी उसने, फिर खर्चा करके लगाया। उसके बाद में फिर वो आके काटी। अभी परसों भी आई थी वो पुलिस की गाड़ी लेके। किसके घर में नल है? हर 4 दिन कौन सा नल चालू है? घर में भी जाती है नल लेने के लिए। किसके घर में नल है? परेशान कर रही थी हम लोग को। मतलब जब मालूम है मुंबई में पानी की प्रॉब्लम है तो फिर भी वो आके वो पानी का प्रॉब्लम करती है। परेशान बहुत कर रही थी पानी के लिए, बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे मालूम है, बार बार कटवा दे रही थी। बहुत अच्छे हैं ताहिर भाई जो हम लोग को नल दिए। बच्चे नहा नहीं रहे, यूनिफॉर्म नहीं धुला रहा है, कपड़ा नहीं धुला रहा है, स्कूल कैसे क्या करेंगे? कैसे होगा? चलिए, जिस तरीके से पानी झोपड़पट्टी की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो गटर मीटर वाटर की समस्या है। और गटर मीटर वाटर के लिए झोपड़पट्टी में ये नया मामला नहीं हुआ है। झोपड़पट्टी में पानी को लेकर के, गटर को लेकर के, मीटर को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। ये नॉर्मल घटनाएं हैं, लेकिन इस घटना को जिस तरीके से रंग दिया गया और जिस तरीके से महिलाएं बता रही है, ताहिर भाई का नाम ले रही है कि ताहिर भाई हमको बचाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि वो ताहिर भाई जिसका नाम ले रही है, जिसने यहाँ पर पानी की लाइनें, लीगल लाइनें लेकर के दी और लोग पानी भरते हैं और फ्री ऑफ चार्जेस भरते हैं। और आज ये उसी का नतीजा है कि उनकी सपोर्ट पर ये सारी जो महिलाएं वो यहाँ पर उतरी हुई है। बहन जी कुछ कह रही है, बताइए क्या कहना चाह रही है आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ पानी के मसले को लेकर के नहीं, किसी का अगर घर भी बनता है उस मसले को लेकर के भी वो उसके पीछे पड़ती है। उसका क्या है? वो यहाँ की कौन है? गरीबों को वो जीने नहीं देती है। जहाँ पे वो रह रही है ना, वहाँ पे रोड पे कब्जा करके रखी है वो। क्यों? किस लिए? पैसा कमाने का जरिया बना के रखी है उसने, इसलिए। तहसीन शेख, मैं तो इतना जानती, सोहेल अंकल की बेटी है वो, उसके बाप का नाम सोहेल है। तरीके से महिला बात कर रही है, पुरुष भी यहाँ पर है। बड़ी फाइल लेके आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ये क्या है? ये फाइल का मामला क्या है? फाइल का मामला ये है कि वो जो तहसीन शेख है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये चोरी का नल है।
तो ये रहे मेरे पास उसके बिल, अभी रिसेंटली हम लोग ने भरे और ये 2 साल पुराने हैं, इसके पूरे पुरावे हैं अपने पास। नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि सारे पुरावे हैं, लीगल नल है, तो फिर जो महानगर पालिका के लोग काटने के लिए आते हैं वो पागल है या बेवकूफ है? उनको आपने क्यों नहीं बताया? मेरा सवाल वही है सर, अगर बीएमसी से प्रॉब्लम है, चोरी का लाइन है, कुछ भी है, अगर वो समाज सेवा करना चाहती है तो उसका पहला काम ये होता है कि वो बीएमसी में जाके कंप्लेंट करे, ना कि इधर पे आके खुद खड़े रह के कटवा के ये सब कंप्लेंट और बढ़ाए। अगर तुमने कंप्लेंट किया है, चोरी का नल है, बीएमसी आके काट के गई, आपका काम खत्म हो गया अगर एक सोशल वर्कर है तो। सेकेंड थिंग, काट के तो चले गए, उसके बाद हम लोग ने वापस जाके अपील की, सर वो मीटर चोरी का नहीं था, लीगल था। हम लोग ने मीटर बिल विल सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसके बाद दूसरे दिन आके मीटर वापस लगा गया। फिर मीटर लगाने के बाद उसका क्या रोल है सर? जब हो गया लीगली प्रूफ के वो मीटर है, उसके बाद भी वो आके 4 दिन से गालियां दे रही है, सबको परेशान कर रही है। यहाँ पर बहुत सी औरतें जिनके घर पे पानी का एक बूंद नहीं था, वो दूसरों से मांग मांग के लेके पी रही है। समस्या बहुत ही गंभीर है कि जब पानी का प्रश्न आ जाता है तो एक बार खाना तो होटल में खाया जा सकता है, लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है। अगर पानी खरीदने के लिए ये गरीब लोग जाएंगे तो 100 रुपए का एक कैन 20 लीटर का पानी आता है, उसमें आदमी नहाएगा क्या और पकाएगा क्या और खाएगा क्या? समस्या छोटी नहीं है, ये समस्या से ग्रस्त है। बहन जी आप बताइए कि आप कुछ कह रही थी इसके बारे में। यही कह रही थी कि मैं कि सबको बहुत दादागिरी करती है, बहुत सबको घर में घुस घुस के मारती भी है और उल्टी मोबाइल भी चोरी करती है, ऊपर से उल्टी सीधी बातें भी करती है लड़की लोग को, समझे? देखिए 10 साल पहले का पेपर है जब उसका मेरा झगड़ा हुआ था। तो 10 साल पहले का ये पेपर आप दिखा रही हो, तो अभी झगड़ा है या खत्म हो गया? है वो झगड़ा अभी है, चल ही रहा है, अभी इसका केस चल रहा है हमारा। नहीं, किस बात का केस है वो? घर में घुस के मारी थी और उल्टा हम लोग मतलब कि पेड़ के पास बैठ गए थे ना, छाया के वजह से हम लोग को मारी थी, यहाँ नहीं बैठने का। उसकी दादागिरी बहुत है। जिस तरीके से महिलाएं बात कर रही है, बहन जी मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि पानी को लेकर के आप लोग सारे रो रहे हो, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि यह पानी नल से ज्यादा सड़क पर बह रहा है। उसी ने खुदाई थी, उसी ने खोद के तोड़ी हम लोग का नल। उसके लिए तो तकलीफ है, जो पानी बह रहा है उसी को टूटा हुआ है। आज 1 महीने से तकलीफ है पानी से, इसी जगह से तोड़ दी। ये तकलीफ को आप सोल्व क्यों नहीं करवाते? तो सोल्व करेंगे, गए थे 2-3 बार, पर सुनाई ना, चौकी में भी गए थे। तो उसका जब से पानी की तकलीफ है, देखो ये पानी का जमा हुए सब लोग यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं कि ये सॉल्व होवे, हमारी पानी की परेशानियां निकल जाए। वो है ही अच्छी औरत नहीं है, वो गंदी औरत है, वो सबको फंसाती है हर बात में। वो एक ने न्यूज में डाली है, यहाँ पूरी सारी पब्लिक खड़ी है न्यूज में बोलने के लिए। पानी दे रहा है, उसको सपोर्ट करते क्या? उसके ऊपर भीड़ हो जाते, लड़ने को लगते, उसको पकड़ के मारते और उसके ऊपर केस करते। ये तो गलत है ना। झोपड़पट्टी में पानी था क्या? वही लाया है पानी सब तरफ। उसकी कितनी कृपा है, उसकी एहसान मानना चाहिए और उल्टा उसके ऊपर केस करते हैं। अरे लेकिन तुम लोगों को एहसान मानना चाहिए, वो क्यों एहसान मानेगी? ना तो उसका क्या काम है इधर आके काटने का? वो ब्रिज पर रहती है, ब्रिज के इधर का करना, तू इधर क्या काम है? इधर का मसला है उसका, ब्रिज जहाँ रहते हैं वहीं करने का, जहाँ नहीं रहते वहाँ दादागिरी नहीं करने का। तरीके से महिलाएं बात कर रही है और एक महिला के लिए बात कर रही है। अब वो महिला तहसीन शेख नाम की पता नहीं क्या, एक महिला की वजह से हजारों महिलाएं पीड़ित है, जिनके बच्चे स्कूल जाने से वंचित है, क्योंकि नहाएगा नहीं तो स्कूल जाएगा कैसे, और स्कूल जब जाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, और पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। एक पानी की वजह से कई जीवन भी बर्बाद यहाँ पर हो रहे हैं। और अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के सभी महिलाओं ने बात की है। सवाल प्रशासन और शासन का है कि शासन 376 के इतने मामले दाखिल होने के बाद, इतनी कंप्लेंटें होने के बाद शासन प्रशासन जनता की क्यों नहीं सुन रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये बातें सुननी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं, जो समाज को तकलीफ देते हैं, ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास सरकार और प्रशासन का है। सरकार और प्रशासन उसको रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी, या सिर्फ वही ढाक के 3 पात होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति और परिस्थिति क्या होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बहन जी आपने अपनी तकलीफों को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।